श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय सीताराम। भगवंत और भगवंत के प्रति जो संत की प्रीति है, इसके विषय में भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी महाराज लिखते हैं, वही भगवंत संत प्रीति को विचार कर, धरी सीता दूर जो पांडु सो करी। वही भगवंत कौन है? भगवान के 6 गुण होते हैं, जिसमें 6 गुण हो वही भगवान। उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानां गतिम् अगतिम् वेत्ति विद्याम् अविद्यां च सा वाच्यो भगवानिति। उत्पत्ति प्रलय, जीव की जो उत्पत्ति जाने और उसके प्रलय, जीव का किन कारणों से जन्म होता है और किन कारणों से उसकी मृत्यु होती है। उत्पत्ति प्रलयं चैव, जो उत्पत्ति का कारण जाने और प्रलय अंत किस विधि से होती है वह जाने। और जीव की गति अगति, किस जीव की गति होगी, किसकी आगति होगी, यह जाने। और विद्या और अविद्या का जिसे ज्ञान है। माया 2 प्रकार की, एक विद्या है और एक अविद्या है। तो जो विद्या और अविद्या का ठीक ठीक प्रकार से ज्ञान रखे वो है भगवंत है। अब भगवंत में अति व्याप्ति है। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, ये सब भगवान है। ये सभी जानते हैं, जैसे भगवान वशिष्ठ, भगवान अगस्त, ये सब भगवान हैं। परंतु राम जी परब्रह्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विषय में लिखते हैं विनय पत्रिका, हरि हरिता विधि विदिता शिव ही शिवता जिन दई। हरि हरिता, हरि भगवान विष्णु को कहते हैं। हरि राम जी को भी कहते हैं, रामाख्यम मीशम हरि, हरि कृष्ण को भी कहते हैं। हरि का मतलब क्या था? हरती थी हरि, जो हरण करे। अब क्या हरण करे? भक्ता नाम पापा नाम क्लेशा नाम, हरती थी हरि दुखा नाम। जो भक्तों के पाप को, क्लेश को, दुख को हरण करे वह हरि। और ब्रह्मा जी को विदिता मतलब सृष्टि सृजन करने की जो सामर्थ्य दी वो भगवान श्री राम ने ब्रह्मा जी को दी। और भगवान शिव को संहार करने की जो शक्ति प्रदान की वो भी भगवान श्री राम ने दी। तो हरि हरिता विधि विदिता शिवई शिवता जिंदगी, ऐसे भगवान श्री तो वही भगवंत संत प्रीति को विचार कर। भगवान कौन है? तो कहते जो संत की प्रीति का विचार करे। धरी ईशता हूँ दूर, श्री प्रियदास जी महाराज कह रहे हैं कि धरी ईशता हूँ दूर जो पांडु ने सो करी है। अपनी प्रभुता को दूर रखना, सुरक्षित रखना हो तो कपाट में रख दे, और ना सुरक्षित रखना हो तो फेंक दे, कोई जरूरत नहीं इसको। तो धरी ईशता हूँ दूर, अपनी प्रभुता को दूर रख दे और उस प्रभुता को साथ में ना लेकर के
सामान्य होकर के जो भक्तों के साथ व्यवहार करे, जैसे पांडु ने सो करी है। पांडवों, महाराज पांडु के पुत्र 5 पांडव हैं, इनके साथ जैसा व्यवहार भगवान ने, भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, परंतु पांडवों के साथ कैसे रहते? अर्जुन का देखो, अर्जुन रथी है, भगवान सारथी। रथी सारथी को देखा जाए तो जो रथी होता है, रथी के चरणों में सारथी बैठता है। जो रथी के पैर के अंगूठे होते हैं वो सारथी के कान के पास होते हैं। जब रथी इशारा करता है कि रथ को इस प्रकार से चलाओ, तो वो पैर से करता है इशारा। तो पैर की भाषा समझ करके रथी उस प्रकार से रथ को चलाएंगे सारथी। तो भगवान चरणों में बैठे। अब भगवान ने अर्जुन के साथ कितने रिश्ते जोड़े। महाभारत के युद्ध में सारथी बन गए, उस युद्ध में गुरु भी बन गए। गुरु बनकर गुरु गीता, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। साले भी हैं, अपनी बहन का विवाह किए और सखा भी हैं। तो धरी सुता दूर जो पांडु ने सो करी है, अपनी प्रभुता को दूर रख दिया और पांडवों के साथ एकदम सामान्य हो। ये है भगवंत। इनके जिधर देखो उधर सब जगह ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड भरे हुए। दिख रहा निज माता ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जब मैया कौशल्या को अपना स्वरूप दिखाया भगवान ने, तो उस स्वरूप को कैसा प्रदर्शन किया? एक एक रोम छिद्र। जीव किसी भी यौन, यशोदा जी को मुख में दिखा रहे हैं और काकुशल जी को उदर माज सुन अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाय। पेट में देखा और पेट में दिखाया। ऐसे श्री मार्कंडेय उनको भी सीताराम। तो राम जी कितने बड़े हैं, जिनके अंदर बाहर सब जगह ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड लटक। इनको कहते हैं त्रिपाद विभूति। राम जी को त्रिपाद विभूति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जो सारे ब्रह्मांड हैं वो एक पाद में है, और राम जी का जो धाम है वो त्रिपाद में है। ऐसे चार भाग कर दो। जैसे 1 रुपया है, उसके 4 भाग कर दो तो 25 पैसे हो गए। तो 25 पैसे माने एक भाग में तो सारी सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड है। और जो 75 पैसे जो बचा, उतने क्षेत्रफल में भगवान का धाम है। इसलिए कोई शंका ना करे कि सब लोग भजन करके भगवान के धाम चले गए तो रहेंगे कहाँ? वहां रहने की जगह नहीं, कमी नहीं है जगह की, बहुत जगह है। इसलिए भगवान को त्रिपाद विभूति कहा है। कितने बड़े हैं श्री राम। इनकी बड़प्पन का कोई ठिकाना नहीं है। उत्तरकांड जब पढ़ेंगे तो श्री गरुड़ जी को काकभूषण जी ने सुनाया, राम जी के लिए कोई उपमा नहीं। उपमा न को कह राम सम। राम जी के समान केवल राम जी ही है, दूसरा कोई नहीं है। करोड़ों विष्णु के समान पालन करने वाले हैं राम जी। करोड़ों भगवान
शिव के समान संहार करने वाले राम जी हैं, करोड़ों विधाता ब्रह्मा के समान सृजन करने वाले हैं, और करोड़ों दुष्ट को संहार करने के लिए कालिका के समान है। वहां करोड़ों करोड़ों का उपमा देते हुए लास्ट में कहा कि राम जी के समान कोई नहीं है। जिमी सतकोटि खद्योत सम लघु कहत रवि अति लघुता लगे। वहां पर कहा कि जैसे सूर्य को कहें कि ये करोड़ों खद्योत के समान है। खद्योत समझते नहीं? समझते। खद्योत एक कीड़ा होता है जो बरसात में निकलता है, बरसात काल में निकलता है, शेतकरी जानते होंगे। तो उसका एक भाग पीछे का भाग जलता है, जो भी बोलते हैं वो जलता है, बंद हो जाता है, जलता है, उसमें लाइट लगी रहती है कीड़े में। विधि का करिश्मा जो हाँ वही तो वो खद्योत है। तो जैसे करोड़ों खद्योत के समान सूर्य को कहें कि ये सूर्य भगवान करोड़ों खद्योत उस कीड़े के समान है, प्रकाश करने वाले। तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। वैसे ही ये सारी उपमा इतनी थी, वो सब कीड़े के समान है, राम जी सूर्य के समान। तो फिर कहा जब राम जी इतने बड़े हैं तो उनको बुरा लगा होगा ये सब उपमा दिए होंगे। तो कहते नहीं, बुरा नहीं लगा। प्रभु भाव होगा सुनि सब प्रेम सुख माने। प्रभु भाव के ग्राहक है। भक्त अगर भाव लेकर आता है और वो सुनाता है कुछ, तो भगवान उसके भाव को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं भगवान कि इसने इतना तो जाना, आगे और भी जान लेगा। तो ऐसे परम कृपालु भगवान, वही भगवंत संत प्रीति को विचार कर धरी सीता दूर जो पांडु न सो करे। इतने बड़े भगवान ने पांडवों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया ये छिपा नहीं है। संपूर्ण महाभारत को उठाकर देख लें। जब भी पांडवों के पास कोई आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, भगवान तत्काल वहां खड़े हैं। द्रौपदी विपत्ति आई भरी सभा में, भगवान पहले द्वारिका गए, फिर वहां से लौटे, क्योंकि द्रौपदी ने जब पुकारा तो द्वारकाधीश कहा। अगर अंतर्यामी कहती तो हम प्रकट हो जाते हैं। तो पहले द्वारिका गए, फिर लौट कर आए द्वारिका से। ऐसा संतों का मानना है। जब दुर्वासा ऋषि आए, अब उन्हें भोजन का निमंत्रण दे दिया, घर में कुछ भी नहीं खाने को। तो भगवान उस जो अक्षय पात्र था द्रौपदी का, उसमें से एक कण निकाला, सांप का छिलका, और उसको पी करके पानी पिया तो सब छक गए। इस प्रकार से भगवान ने करोड़ों बार उनकी रक्षा की। अब प्रीति को विचार कर, अब प्रीति पर लाखों संतों की प्रीति का विचार किया भगवान। रामायण काव्य में वर्णन आता है कि सबरी के पैर बारंबार बखानी, उसकी चर्चा अयोध्या तक आ गई थी और बड़ी विचित्र चर्चा हुई। लोगों ने सुना कि भगवान को एक ऐसी वृद्धा मिली थी वन में जिसने बेर खिलाए, तो भगवान उसकी प्रशंसा आज भी करते हैं और कहते हैं कि ऐसा भोजन तो बहुत बढ़िया बना, परंतु सबरी के बेर जैसा है। तो घर घर निमंत्रण हो भगवान का, तो सब बड़े प्रेम से बना के पवावे, और फिर बाद में कहे भगवान कैसा बना, भोजन तो बहुत बढ़िया है लेकिन सबरी के बेर जैसा स्वाद है। अयोध्या से बात जनकपुर तक चली गई, सासुरवाड़ी में।
तो वहां निमंत्रण हुआ भगवान का। और वहां क्या था कि वहां जब राम जी गए तो अकेले नहीं गए, सब बंदर भालू भी साथ गए। तो बोले नहीं हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तब राम जी किसको कहें कि मत चलो, ससुराल वाली बात है, कहेंगे देखो ससुराल की बात आई तो अकेले चले गए, तो किसी को बुरा ना लगे, इसलिए भगवान सबको लेके चले गए। अब वहां भोजन बनाया गया, कोई आइटम छूटा नहीं, सब प्रकार के व्यंजन बनाए गए, खटरस, 6 प्रकार के रस बनाए गए। और भोजन परोसने के बाद उसमें एक व्यंजन था कोफ्ता। अब वो आप लोग नहीं समझेंगे, फनस समझते थे। फनस जो पका हुआ फनस होता है, बड़ा विचित्र होता है, मीठा, बहुत मीठा लगता है। वो भी एक हाँ वो नहीं आम से भिन्न रहता है, फिर वो क्यों रहेगा, तो राम ही ना होता, मीठा लगता है, बहुत सुंदर होता है। तो उसमें वो भी रखा गया था। अब भगवान ने एक आदेश दिया था कि देखो बंदरों तुम सब चंचल हो, इसलिए तुम सब में श्रेष्ठ जामवंत जी हैं, जामवंत जी का अनुकरण करना, जैसा जामवंत जी कहें करें वैसा ही करना है। तो बोले जो आज्ञा भगवान। अब भोजन परोसा गया तो उसमें वो आइटम भी आया कोफ्ता। अब जामवंत जी ने देखा ये क्या चीज है, बड़ी विचित्र चीज थी। दबाया, गुठली ऊपर उड़ गई आकाश में। अब जामवंत जी ने विचार किया कि ये गुठली किसी की थाली में गिरेगी, भोजन जूठा हो जाएगा, अच्छा नहीं। तो इस विवेक से पिछले जामवंत उसको पकड़ ली गुठली को। अब सबसे जामवंत जी, सभी जामवंत जी की ओर देख रहे थे, तो सब बंदरों ने देखा, वाह ये भी कोई विधि होगी। तो सब उसको उछाले और उछल के पकड़े और ठहरे तो बंदर ताड़कंप मच गए। राम जी तक संदेश गया, राम जी ने कहा वो क्या बात है, सब शांत हो गए। ऐसा क्यों कर रहे हो, इसने किया तो हमने, तूने क्यों किया, किसने किया तो हमने किया, सब एक दूसरे को हाथ दिखाए। लास्ट में बात आई जामवंत जी तक हो, तो ये बात यहाँ से शुरू हुई। जामवंत जी बोला ऐसा क्यों किया, ससुराल में नाक कटा दिया। बोले भगवान अब हम क्या करें कि थाली में आया ये व्यंजन, इसको दबाया वो ये हमसे छूट के भाग गया। अरे लंका सम्रांगण में कोई राक्षस हमसे छूट के नहीं भाग सका, ये गुठली हमसे छूट के भाग गया। तो संत प्रीति को विचार करे, ऐसा भी इतिहास है। फिर आए तो अब यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में देखी जाए तो दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर। भगवान दुर्योधन के मेवा त्याग देते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन त्याग देते हैं और आते हैं नहीं। भगवान कहते हैं भोजन दो स्थिति में किया जाता है दुर्योधन से, या तो अतिशय भूख लगी हो या फिर सामने वाले का अतिशय प्रेम हो। हमें भूख नहीं, तुम्हारे पास प्रेम नहीं, हम तो जा रहे हैं। आए विदुर जी के यहाँ, विदुर जी पीछे रह गए, भगवान पहले आ गए। विदुरानी नहा रही थी, स्नान कर रही थी, अंघोल करत होती, तो उसी समय भगवान आ गए। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, कहा कि आवाज सुनते ही विदुरानी बिना वस्त्र के दौड़ पड़ी, भूल गई कि मैं नग्न अवस्था में। केले खिला रही, तो केले का जो अंदर का माल है वो तो नीचे फेंक रही, छिलके दे रही है। और जो स्वाद भगवान ने
सबरी के पैर में महसूस किया, स्वाद मान लिया, वही वो केले ले रहे हैं, केले का स्वाद ले रहे हैं, छिलका का। तो संत प्रीति को विचार कर प्रेम से कुछ भी खिला दो, भगवान खा ले, और अभिमान से कुछ भी खिलाओ तो भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते। यही है भगवान के दरबार में। तो हरि हरिता विधि विदिता शिव ही शिवता जिन दई, वही भगवंत संत प्रीति को विचार कर धरी सुताहु दूर जो पांडु ने सो करी है। भगवान के आगे कोई प्रेम से आए तो उसे स्वीकार कर लेते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भी भक्ता प्रेक्षति, गीता जी में कहा। कुछ भी ले आओ, कुछ भी ना हो तो भाव लेकर स्वयं ही आ जाओ। अरे बैजनाथ धाम की कथा सुनी होगी, 12 ज्योतिर्लिंग में बैजनाथ धाम आते हैं। एक शिकारी था, शिकार करने गया जंगल में, उसे शिकार नहीं मिला। एक बेल का फल पेड़ था, झाड़ बेल का, उसके नीचे शिवलिंग था। उसने पत्थर समझ के उसके ऊपर चढ़ गया, ऊपर से कुछ उतारने के लिए। तो भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले हो, बोला कौन आप? तो मैं भगवान शंकर जिसके ऊपर तुम खड़े हुए। तो मैंने तो आपको नहीं बुलाया। बोले हम खुद आ गए। क्यों आ गए? तो लोग हम पर बेल पत्र पुष्प वगैरह वगैरह चढ़ाते हैं, लेकिन तुम खुद ही हम पे ऊपर, तू खुद ही समर्पण हो गया हमारे प्रति, इसलिए हम खुश होकर प्रसन्न होकर मनोवर्धन। तो भगवान कब प्रकट हो जाए, किस क्रिया से प्रकट हो जाए, कोई नहीं जान सकता। तो जो भी है समर्पण कर दो, भगवान खुश है। नहीं, भगवान हीरे मोती सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होते। फूल मिल जाए, फल मिल जाए, जो मिल जाए, कुछ भी नहीं है तो भाव भरे दो, आंसू चढ़ा दो, भगवान खुश है। भाव नहीं तो सब बेकार है, भाव है तो सब कुछ है। भाव अगर है तो पत्थर से भगवान को प्रकट किया जा सकता है, पर भाव नहीं तो भगवान में भी भगवान को देखना मुश्किल है। इसलिए जो भी करें, कथाएं करें, सत्संग करें, श्रवण करें, उन सब का उद्देश्य एक होना चाहिए, प्रभु की प्रसन्नता। प्रभु की प्रसन्नता यानी उनकी कृपा दृष्टि हमारे प्रति, तो कल्याण होगा। नहीं तो कल्याण में हमेशा संदेह रहेगा। इन्हीं के साथ